ओम शांति। आज 9 सितंबर 2021 बाबा का महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम सेंसिबल बने हो तो कमाई का बहुत बहुत शौक रहना चाहिए। धंधे आदि से भी समय निकाल बाप को याद करो तो कमाई होती रहेगी। आज का प्रश्न, तुम बच्चों को अभी कौन सी ऐसी सीमत मिलती है जो कभी नहीं मिली? उत्तर, नंबर 1, तुम्हें इस समय बाप सीमा देते हैं। मीठे बच्चे, सवेरे सवेरे उठकर बाप की याद में बैठो तो पूरा वर्षा मिलेगा। नंबर 2, गृहस्थ व्यवहार में रहते कमल फूल समान रहो। ऐसा सीमा दूसरे सत्संगों में कभी नहीं मिल सकती। उन सत्संगों में बाप और वर्षा का तो बात ही नहीं। क्या कहा बाबा? अगर सेंसिबल बने हो, है ना, सेंसिबल बने हो, ज्ञानी बने हो तो कमाई का शौक रखना। जैसे कोई थ्योरी हम जान लिया है, वे उसको अप्लाई करो, कमाई करो। कोई ट्रेनिंग लिया है तो उस ट्रेनिंग को फिर ऐसे बैठे रहेंगे, उसका प्रयोग करेंगे, फिर हम कमाई करेंगे। तो बाबा ने कहा अगर सेंसिबल बने हो तो कमाई का भी शौक रखना है और धंधे आदि से समय निकालना है। ऐसा नहीं समय नहीं है, फुर्सत नहीं मिलता, कैसे करिए। ये जन्मों जन्मांतर का कमाई है ना, तो धंधे आदि से भी समय निकालो और बाबा को याद करते रहो और कमाई होती रहेगी। फिर बाबा ने क्या कहा, एमन कोन सीमत बाबा কাছ থেকে আমরা এখন পাচ্ছি যেটা কখনো পাইনি। সেটা কি? बाबा ने क्या कहा, इस समय तुमको बाबा सीमा देते हैं, अमृत वाला जागो, सवेरे सवेरे उठो और बाबा को याद करते रहो तो क्या होगा, संपूर्ण वर्षा मिल जाएगा। ये है याद। गुस्सा है, गृहस्थ में तो रहते हैं लेकिन कमल पुष्प समान रहना। क्या और कोई सत्संग में ऐसा मैसेज मिलेगा कि वो हमें तो बाबा है ही नहीं, वर्षा की भी बात नहीं है। गीत है, तुम ही हो मात पिता। ओम शांति। इस भारत में खास सारी दुनिया में, भारत में खास और सारी दुनिया में आम अनेक प्रकार के सत्संग होता है। ऐसा कोई भी सत्संग या चर्च या मंदिर नहीं होंगे जहाँ मनुष्य के बुद्धि में हो कि हम वर्षा पा रहे हैं। या तुम बच्चे बैठे हो सभी सेंटर्स में अपने बेहद के बाप की याद में बैठे हैं। इस विचार से बैठे हैं कि हम अपने बाप से शुभ धाम का वर्षा ले रहे हैं या पा रहे हैं। ऐसा और कोई सत्संग या चर्च आदि ये नहीं समझेंगे। वो हमें कोई जाए ऐसा संकल्प आएगा ही नहीं जे हमको तो वर्षा मिल रहा है। नहीं, देखो तुम बच्चों की बुद्धि में वो सब बातें तो होगा ही नहीं जब हम मंदिर में जाते हैं। लेकिन यहाँ में क्या होता है, हमारा संकल्प क्या चलता है, वर्षा पा रहे हैं। तुम बच्चे जानते हो अब बेहद के बाप की याद में बैठे हैं। बेहद के बाप की याद में बैठे हैं। नई दुनिया स्वर्गों का वर्षा ले रहे हैं। सब बच्चे एक बाप से वर्षा ले रहे हैं। इतने ढेर बच्चे वृत्ति को पाते रहते हैं। सबको सीमत मिलती है। क्या सीमत मिलती है? सवेरे उठ करके बाबा को याद करो। हम बाबा से वर्षा लेने वाले हैं। हम उस बाप के बने हैं। आत्मा को आप पहचान मिली है बाबा से। बाप डायरेक्शन देते हैं, मुझे याद करो। और गृहस्थ व्यवहार में रहते हुए कमल फूल समान पवित्र रहो। सबको यहाँ आकर के बैठना तो नहीं है। स्कूल में पढ़कर फिर अपने अपने घर चले जाते हैं।
हर एक बच्चा अपना टीचर से वर्षा पा सकते हैं। यो भी ऐसा ही है, रोज पढ़कर फिर घर में जाकर के भल धंधा आदि करो। तुम गृहस्थ व्यवहार में भी हो और फिर स्टूडेंट भी हो, ये भी याद रखना है। गृहस्थ व्यवहार में कैसे रहना? कमल फूल समान रहना। ऐसा कोई सन्यासी आदि कहेंगे? नहीं कहेंगे ना। या तुम प्रैक्टिकल में बैठे हो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनते हो। पवित्र बनकर परमपिता परमात्मा को दूसरे कोई तो याद करते नहीं, याद तो नहीं करते, यहाँ में पवित्र रहकर परमपिता को याद करते हो। बाल गीता सुनते हैं, पढ़ते हैं, परंतु याद तो नहीं करते ना वो लोग। कथनी और करने में देखो कितना फर्क है उन लोग का। तुम जानते हो हमारा बाप नॉलेजफुल, उसमें सारे चक्रों का, ड्रामा के चक्रों का नॉलेज है। अभी हमको भी नॉलेज मिल रही है। यो चक्रो बड़ा अच्छा है। यो पुरुषोत्तम योग होने के कारण तुम्हारा यो जन्म भी पुरुषोत्तम है। एक्स्ट्रा मास होता है ना। तुम बच्चे जानते हो हम बराबर बाबा से पुरुषोत्तम बन रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम हम फिर से बन रहे हैं। फिर 84 का चक्रो खाया, यो बुद्धि में ज्ञान है और कोई सत्संग में नहीं समझाते ये सब ज्ञान। तुम समझते हो हमको यो बनना है, माने लक्ष्मी नारायण जैसा। तो बाबा ने कहा देखो, बनाने वाला एक ही बाप है। इन लक्ष्मी नारायण के चित्त पर तुम अच्छी रीति समझा सकते हो। ब्रह्मा द्वारा जो बल से इन्होंने योग पद पाया, ऐसा बुद्धि में इमार्ज करना चाहिए। देखो बाबा ने कहा ब्रह्मा सरस्वती लक्ष्मी नारायण के 2 रूप भी दिखाते हैं। ब्रह्मा सरस्वती फिर लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती फिर प्रजा भी दिखाने पड़े, प्रजापिता ब्रह्मा है ना। हर एक बात पर अच्छी रीति विचार करना चाहिए। बाबा कहते मुझे याद करो। ब्रह्मा को भी कहते हैं ना मुझे याद करो, तो तुम क्या बनोगे? नारायण बनोगे। गया ब्रह्मा मुखवंशावली, सबको कहा बाबा, क्या कहा? मुझे याद करो। कैसे याद करना है ये तो बुद्धि में है। चित्त भी सामने रखे हैं, इन पर समझाना बड़ा सहज है। बाप का परिचय देना, प्रदर्शनी में भी इस पर समझाओ। यो निश्चय बैठता है कि ये सबका बेहद का बाप। इस हिसाब से हमें बेहद का वर्षा मिलना चाहिए। हम निराकारी आत्माएं आपस में भाई भाई, क्योंकि एक पिता का संतान। जब साकार में आए तब भाई बहन बने और तभी पढ़ सके। भाई बहन बनेंगे ही ब्रह्मा के बच्चे। वर्षा किससे मिलता है? बाबा से मिलता है। यो भी बुद्धि में बिठाना, कोई को भी समझाओ। पहले बाप का परिचय दो। क्या देना? देखो वो मेरा पिता है, हम सब भाई भाई है, ब्रदरहुड, भातृत्व बोध। लेकिन ऐसा नहीं कहना कि परमात्मा सबके अंदर है। अगर परमात्मा मेरा पिता है, अगर सबके अंदर पिता है तो पिता पिता हो जाएगा ना, फादरहुड हो जाएगा। लेकिन कहते तो है ब्रदरहुड, इसका मतलब हम सब आत्मा आत्मा भाई भाई, और परम पिता तो ऊपर रहता है। फादरहुड को वर्षा कहाँ से मिलेगा? एक पिता दूसरे पिता से कभी संपत्ति देते हैं, फादर फादर कहते हैं, और फादर फादर कह करके माने सर्वव्यापी कह करके तुम गिर गए हो। वर्षा तो कुछ भी नहीं। अभी ब्रदरहुड समझने से ही वर्षा मिलेगा। तो उस पर अच्छी रीति समझाने से बुद्धि में जो अष्टो देवताएं आदि बैठे हुए हैं वो सब निकाल जाएंगे। मुक्ति का जो रसम निवास, बोलो 2 बाप है। रूहानी बाप जिससे सर्वों की सद्गति होती है,
वही सुख शांति का वर्षा देते हैं और सब सुखी हो जाते हैं। उनको कहा जाता है हेवनली गॉडफादर, स्वर्ग रचने वाला। पहले बाप का प्रभाव बुद्धि में बिठाना चाहिए। ये समझाओ, ये देखो आत्माओं का फादर है, बेहद का बाप, उनका ही पोतित पावन कहते हैं उनको ही। तुम आत्मा परमपिता परमात्मा के बच्चे हो, यो निश्चय पक्का करो। मूल बात पहले क्या करना चाहिए, बुद्धि में बिठाना चाहिए। यो समझे तभी खुशी का पारा चढ़े और कहे कि हाँ बाप को याद जरूर करेंगे। हमको निश्चय होता है हम बाप को याद कर विश्व का मालिक बनेंगे। देखो यो खुशी बहुत रहेगी अगर चिंतन करेंगे तो। समझदार होगा और बुद्धि में पूरा निश्चय होगा तो क्या कहेगा, ऐसा बेहद का बाप जो दादा में आता है, पहले तो उनसे तो मिले। शिव बाबा ब्रह्मा के द्वारा हमसे बात कर सकेंगे। तुम आत्मा तो उनसे मिली नहीं हो तो याद कैसे करेंगे। बच्चे एडाप्ट हो तो याद पड़े, एडाप्ट ही नहीं होंगे तो याद कैसे पड़ेगा। पहले उनके बनो, ऐसे बाप के साथ तो झट मिलना चाहिए। बाप भी यही पूछेंगे, तुम अपने को आत्मा समझते हो? मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ। शिव बाबा तुमसे बात कर रहे हैं। मेरी आत्मा का बाप सो तुम्हारा भी बाप है ना। ब्रह्मा बाबा ने क्या कहा, देखो मुझ आत्मा का भी बाप है, तुम्हारा भी बाप है। वो पूछते हैं तुमको निश्चय है कि सब आत्माओं का बाप बराबर तो एक ही है। वही तो वर्षा देंगे। वर्षा लेने के लिए क्या करना, पवित्र तो जरूर बनना है, सिवाय उनके और सब हो जाना। तुम आत्मा घर से नंगी आई थी, नंगी माना ना अंगो, मैं आत्मा सिर्फ आत्मा आई थी, शरीर नहीं था, अंग नहीं था, कोई भी देहो संबंध कुछ भी नहीं था। आत्मा जब शरीर में प्रवेश करे, फिर बड़ी हो, फिर तब उनको समझाया जाता है, देखो ये तुम्हारा बाबा है, ये तुम्हारा माँ है, फलाना है, फलाना है। फिर आत्मा तो सब संबंध से न्यारा, आत्मा तो एक्टर है, पाठ बजाने के लिए आती है, फिर संबंध मिल जाता है। आत्मा चली जाती है तो कहा जाता है ना, आप हुए तो मर गई दुनिया, संबंध खत्म, बंधन रहित हो जाती है। जब तक दूसरा शरीर मिले तब तक संबंध नहीं है। माता के गर्भों में जाकर के फिर बाहर निकले बच्चा, फिर थोड़ा बड़ा हो, बने समझदार हो, फिर संबंध की बात आती है, फिर समझते हाँ ये मेरा पिता है, माता है। तो यह भी तुम बच्चों को समझाना, जीते जी सब कुछ भूल जाना, एक बाबा को याद करना है। यो है अव्यभिचारी याद, और इसको योग कहा जाता है। यहाँ तो मनुष्य को अनेकों की याद रहती है, कहते ना माता पिता चाचा मामा टीचर है, और हमारा याद है अव्यभिचारी एक शिव बाबा। आत्मा जानती है ये सब शरीर क्या हो जाएगा, शरीर का संबंध क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। हमारा संबंध तो एक बाबा के साथ अविनाशी संबंध। बाप को हम जितना याद करेंगे, बाप को हम जितना याद करेंगे, विकर्म उतना विनाश होगा। ऐसा भी नहीं मृत्यु संबंधी को याद करने से कोई विकर्म बनेंगे, नहीं। मृत्यु संबंधी को याद करने से कोई विकर्म नहीं बनेंगे। विकर्म तो तब बनेंगे जब ऐसा कोई रंग कर्म करेंगे, भूल कर्म करेंगे, उल्टा कर्म करेंगे। बाकी और कोई को याद करने से विकर्म नहीं बनेंगे। तो याद करते रहेंगे बाहर को नहीं, तो बाहर को याद करते रहेंगे, किसी को याद करते रहेंगे भगवान छोड़ के, तो क्या होगा, टाइम वेस्ट जरूर होगा और संस्कार भी बनते जाएंगे।
एक बाप को याद करने से विकर्म विनाश होगा। यो जुक्ति है पाप कटने का जुक्ति। बाकी संबंध आदि तो याद रहता ही है, ऐसा नहीं याद नहीं रहता। संबंध में रहते हुए भी बाबा को याद करो। शरीर निर्वाह अर्थ धंधा आदि सब करो, परंतु जितना टाइम मिले बाबा को याद करते रहो। इससे क्या होगा, खाद निकालते जाएंगे। खाद माना जो दापोर जो से हम पाप करते आए 63 जन्म, वो पाप मैला हमारे आत्मा के अंदर है, वो मैला दूरीभूत हो जाएगी। मूल बात तो यही है। अंदर में ही विचार करो, अच्छा पोती से पावन कैसे बने, बाप को याद करना पड़े। गृहस्थ तो व्यवहार में रहो लेकिन कमल पुष्प समान। देखो सन्यासी लोग क्या करते हैं, सन्यासी लोग भी शरीर छोड़ फिर क्या होता है, उनका आत्मा फिर गृहस्थी के घर में जाकर के तो जन्म लेती है। ऐसा तो नहीं जन्मों जन्मांतर के लिए पावन बन जाती है। वाइसनेस वाल तो अभी कोई है ही नहीं, निर्विकारी दुनिया यो है विश्ववाल, इनसे कोई निकाल नहीं सकते। विश्ववाल में रहने के कारण कुछ ना कुछ खामी जरूर है। बाकी दुनिया तो है ही दो, विश्ववाल और आइसलेस वर्ल्ड। पावन दुनिया में देवता रहते थे तो समझाने बहुत सहज होगा ना। इस पोथी दुनिया का अभी विनाश होना है। विनाश होने के पहले बेहद का बाप से वर्षा लेना है। बाप कहते हैं देवों के संबंध छोड़ अपने को आत्मा निश्चय करो और बाप को याद करो तो तुम पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं तुम मुझे पोतित पावन कहते हो ना, गंगा में डुबकी लगाने वाले तो बहुत हैं, ऐसा थोड़ी कि पावन बन जाएंगे, गंगा में नहाने से पावन बन जाएंगे। प्रदर्शनी में समझाना बहुत अच्छी तरह पड़ता है, क्योंकि पानी से तो आत्मा के अंदर मैला दूर नहीं होता है, ज्ञान चाहिए ना। जब तक ज्ञान ना मिले तब तक हमारे अंदर मैला दूर नहीं होगा। पूजा पिता तो यही चाहिए ना। नीचे जो कोई ये ब्रह्मा है, ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तपस्या कर रहे हैं, तो ये बात अच्छी रीति समझानी चाहिए। किसी को भी हड्डी समझाना और दिल से जिगरी से समझाना है ना। किसी को भी समझाओ दिल से, बीत बीत करने से बदनाम कर देंगे। अगर आपके अंदर समझाते समय संशय है, पूरा याद नहीं है, ज्ञान का राज भी कुछ ना जानते नहीं है, तो बदनाम हो जाएगा ना। देखो जानते ही नहीं कुछ। अगर देखो हम खुद ही कहाँ बूझ जाते हैं तो कहो अच्छा थोड़ा ठहरो, हम दूसरी बहन को भेजते हैं। अगर ज्ञान क्लियर नहीं है तो उल्टा सुल्टा नहीं समझाना, बोलना है ठीक है चुपचाप बैठो, हम तो हमारा जो बड़ी बहन है उनको हम बुला रहे हैं। एक दो से तो तिखे होते, सब ब्रह्मा कुमार कुमारी तो एक जैसा नहीं होते। कोई अच्छा से समझाते हैं, कोई तो मीडियम, कोई तो एकदम समझा नहीं सकते। प्रदर्शनी मेले में जांच करना चाहिए, हाँ ठीक समझाते हैं या नहीं, है ना। कोई डिबेट तो नहीं करते हैं। गेट पर भी पहचान वाला चाहिए। जो गेट पर खड़े होते, जब मेले लगता है ना ये बाबा के घर में भी, तो गेट पर भी अच्छा लोग होना चाहिए, क्योंकि अनेक प्रकार लोग आते हैं। वो गेट में जो बैठे रहते हैं उनके साथ सबका बात होता है। अगर वो उल्टा बातें करेंगे तो संस्था की रिपोर्ट या बाबा के ऊपर बदनाम हो जाएगा, उनका दृष्टिभंगी चेंज हो जाएगी। इसलिए पहचान वाला ज्ञानी आत्मा ही गेट पर होना चाहिए। अनेक प्रकार के आते हैं। बड़े आदमी को जरूर रिगार्ड भी देना चाहिए। जो गेट पर रहते हैं कभी कभी उल्टा व्यवहार करेंगे तो क्या होगा, फर्क तो जरूर रहेगा। इसमें भी ये नहीं आना चाहिए कि इन पर प्यार है इन पर नहीं है, द्वैत दृष्टि है, नहीं, इनको द्वैत नहीं कहा जाता है। समझते ही ना, समझते हैं ना, यहाँ बड़े आदमी की खातिरी की जाती है। कोई बड़े आदमी आते हैं उसको खातिरी की जाती है। कोई फिर अदर्स जो विकेस है
ये नहीं समझना देखो इनको कितना प्यार करते मेरे को, नहीं नहीं, सर्विसेबल की खातिरी तो करेंगे ही। कोई ने मकान बनवा कर दिया है तो उनका खातिरी तो जरूर करेंगे, और सबको ही करना चाहिए। तुम्हारे लिए तो मकान बने हैं, इसलिए तो तुम बैठी हो, बाबा के मूल्य भी सुन सकते हो। तो जो मेहनत कर राजा बनते हैं तो पूजा तो ऑटोमेटिकली खातिरी करेगी। कम दर्जे वाले से उच्च दर्जे वाले की खातिरी तो होगी। बेहद के बाप के सारे दुनिया की आत्माएं बच्चे हैं, परंतु जन्म लिया है भारत में। भारतवर्ष जो पहले उच्च थे आप नीच बन गए हैं। तो बाप कहते हैं मैं आया हूँ पढ़ाने, मैं भारत में आता हूँ तो सबका कल्याण हो जाता है। इन पार्टिकुलर इन जनरल तो होता है। अभी भारत ही नरक है, फिर क्या होगा, स्वर्ग बनना है तो भारत में ही जाएंगे ना, और जगह जगह क्या करेंगे, क्योंकि भारत ही तो स्वर्ग होगा तो भारत में तो आएंगे। भारत में भक्ति मार्ग में पहले पहले सोमनाथ का मंदिर बड़ा आलीशान मंदिर बनाया था। जैसे चार्च बड़े थे बड़ी विलायत में बनाएंगे, क्योंकि पोप की ली हुई रजाई है। सब चार्च भी एक जैसा नहीं, नंबरवार तो होगी। तो सोमनाथ का मंदिर देखो कितना हीरे जवाहरात से भरपूर था। मुसलमान आदि सब लूट कर ले गए, बहुत धनवान थे, चार्च से क्या लूट सकेंगे। मनुष्य धन के पिछाड़ी पड़ते हैं, धन लूट करते हैं। मोहम्मद गजनबी कितना ले गया ऊँट भर के, कितने बार। फिर देखो वो लूट कर ले गए तो भी खत्म नहीं हुआ, फिर इंग्रेज आए हैं, वो भी यहाँ से धन भेजते गए भारत से। भारत को कहा जाता है सोने का चिड़िया, बहुत धन ले गए। अब वो तुमको वापिस मिल जाए, फिर अभी देखो वो लोग रिटर्न दे रहे हैं, करोड़ों रुपया देते हैं अभी बाबा की सेवा में। ये सब समय आने पर मिल रहा है। हिसाब ना मिले तो आईवेल कैसे चली, बराबर एक्यूरेट हिसाब देते रहेंगे तो मिलेगा 100%, और लेते रहेंगे तो देना पड़ेगा। बाप समझाते हैं ये ड्रामा कैसे बना हुआ है, ये लेन देन का हिसाब देखो कैसा है, 1 रुपया इधर उधर नहीं होगा, एकदम बराबर होगा। फिर भी तुम बच्चों को अब स्वर्गों का मालिक बनना है। ये वर्ल्ड का हिस्ट्री जियोग्राफी कैसे चक्कर लगाती है वो भी बच्चों को समझाया है। फिर भी कहते हैं ना बच्चे मन मना बनो, ये सब फिर रिपीट होगा। हर चीज शतों से तमो प्रधान बन जाएगी। दिन में क्या करो, धंधा धोनी करो, करते रहो, वो टाइम तो छोड़ो, बाकी जितना टाइम मिले मुझे याद करो। धंधे आदि में भी कभी कभी टाइम मिलता है बीच बीच में। कोइयों की तो ऐसा सर्विस रहती है ना, सिर्फ सही की, सब सही की, मैंने सिग्नेचर किया फिर खलास है। तो क्या कहा, ऐसा भी तो कोई है ना, धंधा करते समय भी टाइम मिल जाता है ना बीच बीच में। किसी का तो देखो ऑफिस में जाते हैं सिग्नेचर करते फिर और था वो टाइम है। ऐसा भी बहुत फ्री रहता है। फिर भी रात तो अपनी है और रात में तो कोई काम ही नहीं रहता। दिन में शरीर निर्वाह के लिए कमाई करते रहो, रात को फिर एक कमाई करो, जन्मों जन्मांतर की कमाई। यो है भविष्य एक उस जन्म के लिए। कहा जाता है एक घड़ी आधी घड़ी जितना हो सके बाबा को याद करते रहो, तुम्हारा बहुत कमाई होगी। सेंसिबल जो होगा वो समझेगा कि बराबर बहुत कमाई कर सकते हैं। कोई कोई तो चार्ट भी लिखते हैं, इतना हमने इतना समय याद किया। अज्ञान काल में भी देखो अपना दिनचर्या लिखते थे ना, तुम भी चार्ट लिखेंगे तो अटेंशन रहेगा। कोई टाइम वेस्ट तो नहीं होता है, कोई विकर्म तो नहीं किया, ऐसा लिखना है। अच्छा, मीठे मीठे सिखिलाते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का
याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य क्वेश्चन 1 नंबर, किसी भी देहोधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। किसी भी देहोधारी को याद कर अपना टाइम वेस्ट नहीं करना। ऐसा कोई रॉन्ग कर्म ना हो जो भी कर्म बन जाए। नंबर 2, जीते जी सब कुछ भूल एक बाबा को याद करना है। शरीर निर्वाह अर्थ कर्म भी करना है, साथ साथ सेंसिबल बन रात में भी जाकर के यो अविनाशी कमाई करनी है। याद का चार्ट रखना है, क्योंकि चार्ट रखने से अटेंशन बढ़ेगी, पता चलेगा हाँ मेरे द्वारा कोई भी कर्म हुआ या नहीं। अगर हो गया तो आगे से मैं सावधान रहना है। या कितना याद किया, बाबा कहते दिन प्रतिदिन याद का चार्ट को बढ़ाना है। आज का वरदान है, बेहद की वैराग्य वृत्ति द्वारा नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बनने वाले अचल अडोल भवो। क्या धारण करना है? वैराग्य वृत्ति, और भी बेहद का। तो क्या होगा? वैराग्य वृत्ति धारण करेंगे तो मोह नाश हो जाएगा, नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बन जाएंगे और तभी हम अचल अडोल बन जाएंगे। जो सदा बेहद की वैराग्य वृत्ति में रहते हैं वो किसी भी दृश्य को देख घबराते या हिलता नहीं है, सदा अचल अडोल रहते हैं, क्योंकि बेहद की वैराग्य वृत्ति से क्या होगा? नष्ट मोह स्मृति स्वरूप बन जाते हैं। अगर थोड़ा बहुत कुछ देखकर अंश मात्र भी हालचाल होती है या मोह उत्पन्न होता है तो अंगद के समान अचल अडोल कहेंगे नहीं, हिलना नहीं, है ना। बेहद की वैराग्य वृत्ति में क्या है? गंभीरता के साथ साथ रमणीयता भी समाई हुई है। स्लोगन है, राज्य अधिकारी के साथ साथ बेहद के वैरागी बनकर रहना यही राज ऋषि की निशानी है। राज ऋषि, देखो राजा का संस्कार, एक ऋषि का संस्कार, त्यागी भोगी है। राजा भी बनना, आत्मारूपी राजा, कर्मेंद्रियों का कंट्रोल करना है और साथ साथ ऋषि जैसा त्यागी तपस्वी जीवन भी बनाना है। दोनों को साथ साथ, एक है राज्य अधिकारी और बेहद का वैरागी, ये बन के रहेंगे तो राज ऋषि का यही निशानी, क्योंकि टाइटल तो राज ऋषि मिला है ना। ओम शांति। आज का समान है, मैं अचल अडोल आत्मा हूँ। क्या है? अचल अडोल आत्मा हूँ। ओम शांति। चलो बाबा की आज्ञा। ओम शांति।